आज जो बैक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही यूनिक सा पैटर्न मैं यहाँ पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेजरमेंट देखेंगे बैक पार्ट की। ये बैक डिज़ाइन 38 साइज़ के ऊपर मैं बना रही हूँ। तो लेंथ यहाँ पे टोटल 14.5 इंच रखा है, शोल्डर 6 इंच रखा है, आर्म होल यहाँ पे 5.7 इंच लिया है और चेस्ट यहाँ पे टोटल लिया है 11 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है यहाँ पे। नीचे कमर पे हमने यहाँ पे लिया है 10 इंच टोटल। तो यहाँ पे कमर हमारा 30 है, 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 2.5 इंच, नीचे डीप यहाँ पे मैं 9.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। तो ये राउंड गला के ऊपर ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे की तरफ डीप लेंगे हम 3 इंच चौड़ाई लेंगे नीचे की तरफ और इस तरीके से स्केल की मदद से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे एक शेप दे देंगे। तो यहाँ पे राउंड गला मैं बना रही हूँ, तो जैसे मैंने मार्क किया है उसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अस्तर के ऊपर मैंने कटिंग कर लिया है नेक को। अब हम मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को जोड़ लेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरीके से सीधा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से सेट करते हुए नीचे की तरफ सबसे पहले स्टिच लगाएंगे। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच को लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा के बैक पार्ट को पलट लेना है और अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करके भी नीचे की तरफ पलट सकते हो। तो यहाँ पे राउंड पे भी हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक लाइन पे स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना करके। बहुत ही डिटेल में इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे नेक लाइन पे स्टिच लगाने के बाद सेंटर से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देनी है। इसके बाद पूरे नेक लाइन पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। और यहाँ पे हम कपड़े को पलट लेंगे। तो इस तरीके से पलटने के बाद हम आयरन से अच्छी तरीके से हम बैक पार्ट को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आयरन लगा लिया है। अब अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ साइड से पूरा जोड़ लेंगे। दोनों साइड से इसी तरीके से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगानी है। तो एक साइड से मैंने लगा लिया है, अब हम दूसरे साइड भी लगाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्टिच मैंने लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक जो है वो हमें कट करके निकाल देना है। तो दोनों साइड से इसी तरीके से हम एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको मैंने निकाल दिया है। अब हम टक्स लगाएंगे। इस तरीके से बैक पार्ट को फोल्ड करते हुए सेंटर से दोनों साइड में टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो टक्स लगाया है करीब 4.5 इंच का लगाया है लंबाई में और 1/2 इंच मार्जिन लेके टक्स को लगाया है। तो दोनों तरफ से इसी तरीके से हम टक्स को लगा लेंगे। तो दोनों साइड से टक्स लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर पट्टी ले लिया है 3.5 बाई 3.5 का। इसको हम एक पैटर्न बनाएंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरीके से पैटर्न बना के रेडी करेंगे। और एक बार दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से आपको पैटर्न को रेडी कर लेनी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालना है अच्छे से। तो यहाँ पे पैटर्न आप देख सकते हो, इस तरीके से हमें बना लेनी है। अब हम नेक के साइड में 1 इंच का मार्क करते हुए पूरे नेक लाइन पे हम फिर से राउंड शेप देंगे और एक बार इस तरीके से 1 इंच का गैप रख के
अब हम बैक पार्ट को पलटते हुए दूसरे साइड भी मार्क को निकालेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए हाथ से टैप करेंगे और दूसरे साइड भी मार्क को निकाल लेंगे। तो दोनों साइड से मार्क हमने कर लिया है। अब पैटर्न को इस तरीके से हमें सेंटर से बिठानी है। एक बाय एक रख के हमें इस तरीके से स्टिच लगाती जानी है। पूरे नेक लाइन पे हम इसी तरीके से पैटर्न को अटैच करेंगे। जैसे कि हमने मार्क किया है, मार्क के ऊपर ही हमें इसको अटैच करनी है। तो एक साइड से मैंने लगा लिया है। अब हम दूसरे साइड लगाएंगे, सेंटर से अटैच करेंगे दूसरे साइड भी हम। तो जो पैटर्न है ऑपोजिट साइड इस तरीके से रखना है हमें। इस साइड भी हम मार्क के ऊपर पैटर्न को रखते हुए पूरे नेकलाइन पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे नेकलाइन पे हमें पैटर्न को अटैच कर लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पे हमने पूरे पैटर्न को अटैच करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेकलाइन के ऊपर लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने बारीक वाला गोल्डन लेस लिया है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइनर लेस यहाँ पे अटैच कर सकते हो। मैंने सिंपल सा एक लेस लिया है। अब जो हमारा पैटर्न का मार्जिन है उसके ऊपर से हमें लेस को इस तरीके से अटैच करके मार्जिन को क्लोज करनी है। तो पूरे नेकलाइन पे हम इसी तरीके से लेस को अटैच करेंगे। साथ ही में हमें जो मार्जिन है उसको क्लोज करते जाना है इस तरीके से। लेस को अटैच करके मैंने यहाँ पे मार्जिन को क्लोज कर दिया है। अब नेक लाइन पे हम और एक बार लेस अटैच करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे 2 बार इस तरीके से लेस को अटैच किया है। आप चाहे तो यहाँ पे लेस के बदले में कॉन्ट्रास्ट कलर में या तो गोल्डन कलर में आप पाइपिंग भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लेस अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे लेस दोनों साइड से मैंने लगा लिया है। अब कमर के साइड में भी हम लेस को अटैच करेंगे। तो कमर पे यहाँ पे मैं अपने पसंद से लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कमर पे भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है। इसके बाद अब जो हमने पैटर्न को अटैच किया है उसके ऊपर से हम गोल्डन मोती अटैच करेंगे। इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरीके का स्क्वायर शेप यहाँ पे बन जाएगा और उसके ऊपर सेंटर से हमें मोती अटैच कर देनी है। तो पूरे नेक लाइन पे हम इसी तरीके से पैटर्न को स्क्वायर शेप में इस तरीके से फोल्ड करके मोती अटैच करेंगे सेंटर में। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो पैटर्न बनाया है इसी तरीके से पूरे नेक लाइन पे हम बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा रेडी कर लिया है। अब शोल्डर में हम लटकन को अटैच करेंगे। यहाँ पे दोनों साइड से मैंने लटकन को पहले से रेडी कर लिया है और दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। दोनों साइड में हम 2 इंच गैप रख के इस तरीके से लटकन को अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड से लटकन को अटैच करने के बाद अब हम सेंटर से इस तरीके से लटकन एक रेडी करके रखा है उसको फोल्ड करते हुए बो स्टाइल में इस तरीके से स्टिच लगा के फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे बो को मैंने अटैच कर दिया है। अब सेंटर में हम ग्लू लगाएंगे, फैब्रिक ग्लू, और उसके बाद यहाँ पे हम छोटा सा एक स्टोन वाला पैच वर्क अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने पैच वर्क लगा के हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल को फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।